बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बांझपन का मसला ज़्यादातर मोटापे की वजह से होता है। जहाँ छोटों की ज़ुबानें बड़ी हो जाएं, वहाँ बड़ों का रुतबा ख़त्म हो जाता है। खजूर का अर्क दिल की घबराहट दूर करता है, जिगर और गुर्दे तंदुरुस्त रखता है। बच्चों के हाथ पाँव में दर्द हो तो टमाटर का रस मुफीद है। खून की कमी, कान की कमज़ोरी या मोटापे में नहार मुसुर्क टमाटर इस्तेमाल करें। अंडे ज़्यादा खाने से चेहरे पर छायाँ आती हैं। स्ट्रॉबेरी दांतों को सफ़ेद और सेहतमंद बनाती है। स्ट्रॉबेरी का टुकड़ा दांतों पर मलें, मेल दूर होगा, चमक आ जाएगी। नारियल का तेल पेशाब को साफ करता है, गुर्दे और मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाता है। किशमिश दौरान खून बेहतर बनाती है। फौलाद और कैल्शियम का बेहतरीन ज़रिया है। किशमिश जल्द को धूप के नुकसान से महफूज रखती है। हाई ब्लड प्रेशर में किशमिश मुफीद है। पानी में भिगोकर इस्तेमाल करें। हसद और नफ़रत छोड़ दें, सुकून मिलेगा। माजी को भुला दें, हाल और मुस्तकबिल महफूज रहेगा। मुकम्मल बनने की हवस छोड़ दें, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सबको खुश करना मुमकिन नहीं, सबसे खुश शख्स मुनाफिक होता है। मनफी बातें तर्क करें, कामयाबी की राह हमवार होगी। फजूल बहस से अजतनाब करें, वक्त ज़ाया और दिल ख़राब होता है। नीचा दिखाने वालों से दूर रहें, वो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। गुस्सा छोड़ दें, आखिरकार नदामत होती है। दूसरों से मुवाजना ना करें, सबकी तकदीर और फितरत जुदा होती है। किसी नुकसान पर अफसोस ना करें, जो होता है अल्लाह की रज़ा से होता है। टांगों में दर्द हो तो पानी ज़्यादा पिएं, दर्द की वजह पानी की किल्लत है। गर्म पानी में अदरक का रस मिलाकर पीने से गुर्दे की बीमारियां दूर होती हैं। अदरक को पीसकर तेल में जलाकर मालिश करें, जोड़ों और पट्ठों का दर्द ख़त्म होता है। खाने के बाद कलवंजी खाएं, पेट दर्द दूर होगा। नीम के सूखे पत्तों की धोनी से मच्छर भाग जाते हैं। इंसान अमाल से फरिश्ता से बेहतर या शैतान से बदतर बन सकता है। केला तबीयत में इजाफ़ा करता है। अंगूर खून की नालियों को आराम देता है। भूख ना लगती हो तो नहार मुँह केला खाएं, भूख खुल जाएगी। दौलत व ताकत इंसान को बदलती नहीं, बेनिकाब करती है। चने की दाल और कद्दू मिलाकर पकाएं, कमज़ोरी में मुफीद है। कच्चे चावल खाने से गुर्दे में पथरी हो जाती है। भिंडी का साग हफ्ते में 2 बार खाएं, पेशाब की रुकावट ख़त्म होगी। आँखों की सूजन के लिए गुलाब के कतरे डालें। जो दूसरों के ऐब तलाश करता है, अल्लाह उसके ऐब ज़ाहिर कर देता है। ज़्यादा बैठने और वर्जिश ना करने वालों को फालिज का खतरा ज़्यादा होता है। सोते वक्त नाप में बादाम का तेल लगाएं, जल्द निखर जाएगी। नहार मुँह दूध के साथ अजवा खजूर खाएं, चेहरा 50 साल जवान रहेगा। खाने में ज़ीरा शामिल करें, हाजमा बेहतर होगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए नमक कम इस्तेमाल करें। जोड़ों और कमर दर्द में सरसों के तेल की मालिश मुफीद है। सरसों का तेल नाप पर लगाएं, नज़र तेज़ हो जाएगी। पेशाब बार बार आने का मसला कम होगा। दूध में मक्खी का शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं, जवानी बरकरार रहेगी। गर्म दूध में अंडे की जर्दी मिलाकर पिएं, झुर्रियाँ ख़त्म होंगी। बड़े मनसब पर पहुँचें मगर आजिज़ी अख्तियार करें, सुकून मिलेगा। असल इम्तहान ये है कि आपके साथ बैठने वाला खुद को कमतर महसूस ना करे।
कंघी ना करने से बाल जल्द झड़ जाते हैं। वज़न कम करना चाहते हैं तो खीरा, चने और बंद गोभी खाएं। जैतून का तेल गरम करके नाप पर लगाएं, पेट दर्द ख़त्म हो जाएगा। लीमू को गरम करें, रस आसानी से निकलेगा। हम बड़े लोगों से ताल्लुक़ चाहते हैं मगर अल्लाह से नहीं, हालांकि मददगार सिर्फ अल्लाह है। रात को चावल ज़्यादा खाने से पेट निकल आता है। दुआ और बददुआ का असर 1 सेकंड से लेकर 1 साल तक होता है। जालिम बददुआ का असर भूल जाता है, जब असर आता है तो कहता है किसी ने जादू किया है। नेकी का असर भी वक्त लेता है। लोग भूल जाते हैं कि किसी की दुआ मिली थी, फिर अच्छे हालात को अपनी मेहनत समझते हैं। नाजरीन, रात को चेहरा धोना नींद बेहतर बनाता है और झुर्रियाँ रोकता है। सूरत वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ने से रिज़्क की तंगी नहीं आती। ख्वाब में दांत गिरना उम्र दराजी और तरक्की की अलामत है। इंसान को बर्बाद करने वाली आदत, बीमारी को मामूली समझना, आमदन से ज़्यादा खर्च, राज अफशा करना, हर एक के सामने दर्द बयान करना, दूसरों को कम तर जानना, बेकारी में खुश रहना, मेहमान बनकर 3 दिन से ज़्यादा ठहरना, लोगों को तकलीफ़ देना। सर्दियों में नीम गर्म पानी का इस्तेमाल हार्ट अटैक से बचाव है। जवान नज़र आने और वज़न कम करने के लिए नीम गर्म पानी, लीमू और सफ़ेद ज़ीरा मिलाकर पिएं। ज़्यादा पानी पीने से गुर्दे की बीमारियां नहीं होती। दिल के मरीज़ खजूर इस्तेमाल करें, कोलेस्ट्रॉल मुतवाज़न रखता है। थूक गाढ़ा होना जिस्म में कमज़ोरी की निशानी है। सोने से पहले आँखों में सुरमा डालने से बीनाई मुतासर नहीं होती। अदरक वाला पानी पेशाब को साफ़ और शिफाफ बनाता है। जिसकी पलकें लंबी हों वो ज़हीन होता है। वज़न कम हो तो केला खाएं, तवाज़न में आ जाएगा। मिट्टी के बर्तन में पानी पीना गुर्दों को महफूज रखता है। चेहरे पर रात को गाजर का उर्क लगाएं, झुर्रियाँ ख़त्म होंगी। भुने चने खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। बलगम या सांस की तकलीफ़ हो तो काली मिर्च खाएं। जबड़ों में दर्द हो तो मल्ठी खाएं। खानों में हरी मिर्च का इस्तेमाल कैंसर से बचाता है। खाने के बाद अंगूर खाने से मैदा बेहतर होता है। नीम गर्म पानी देर तक जवान रखने में मदद देता है। मोटापे से बचाव के लिए जापानी फल खाएं। शुगर के मरीज़ शकरकंदी और चुकंदर ना खाएं। सब्जियां और फल डिप्रेशन में कमी लाते हैं। नीम के पत्ते चबाने से जल्द ताज़ा रहती है। एलोवेरा बाजू पर लगाने से बाल नहीं आते। सुबह खाली पेट अदरक खाने से शुगर से निजात मुमकिन है। खाने को हज़म होने में 12 घंटे लगते हैं। गंदे बालों पर तेल लगाने से बाल गिरते हैं। चावल खाने से पहले लीमू पीना दमे से बचाता है। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें, बलाओं से महफूज रहेंगे। गर्म दूध में हल्दी डालकर पीना आँखों की चमक और वज़न दोनों के लिए मुफीद है। रोज़ाना 20 मिनट वॉक करें, बदन की जल्द लटकेगी नहीं। लीमू का रस पीने से खुराक की नाली के कैंसर से बचा जा सकता है। पेशाब से कबल पानी पीना गुर्दों को साफ करता है। सुबह नहाने वाला इंसान खारिश और जल्द की बीमारियों से महफूज रहता है। शक रिश्तों को ख़त्म करता है। ज़्यादा सोचना खुशियों को ख़त्म करता है। खौफ हौसले को ख़त्म करता है। झूठ एतमाद को ख़त्म करता है। ज़ुबान पर छाले या मैदे की गर्मी में केला मुफीद है। वहम की बीमारी हो तो सब्जियां खाएं, लंबे सजदे करें। कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ने से चेहरे पर रौनक आती है। टांगों के दर्द या लेकोरिया के लिए रोज़ाना 10 बादाम खाएं। दिल की बीमारियों से बचाव के लिए खाने से पहले प्याज खाएं।
सिगरेट के धुएं में कैंसर पैदा होने वाले जरासीम होते हैं। रोज़ाना 20 मिनट वॉक करने वाले दिलो जिगर की बीमारियों से महफूज रहते हैं। दूध और आटे का लेप चेहरे और हाथों पर निखार लाता है। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल उम्र को घटा देता है। उल्टी रोकने के लिए सौंफ के पानी से कुलियाँ करें। तबाहकुन आदात में मसालेदार चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल शामिल है। अगर तुम दूसरों से मुकाबला करोगे तो बहुत से लोग तुम्हें नापसंद करेंगे। तुम्हारी ज़िंदगी के मसाइल का हल कोई और नहीं निकालेगा, ये तुम्हारी अपनी ज़िम्मेदारी है। जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिले उसका ढिंढोरा मत पीटो। बगैर खतरा मोल लिए कोई बड़ा मकसद हासिल नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे तारीक लम्हा तुम्हें बेहतरीन सबक दे सकता है। तुम अपने हालात का नहीं बल्कि अपने फैसलों का नतीजा हो। किसी से दिल में रंजिश रखना तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, ना कि उससे। जिस गार में जाने से तुम डरते हो वही वो खजाना है जिसकी तुम्हें तलाश है। अगर तुम्हें परेशानी या ज़िल्लत का सामना है तो पहले ये जान लो कि कहीं तुम बेवकूफ़ों में तो नहीं गिरे। किसी और का राज बयान करना धोखा है और अपना राज देना बेवकूफ़ी है। पछतावे की आग में खुद को ना जलाओ, क्योंकि कोई भी मुकम्मल नहीं होता। मैंने ज़िंदगी में ये बेहतर किया कि अपने मामलात दूसरों को बताने छोड़ दिए। तुम्हारी रफ्तार से ज़्यादा अहम तुम्हारी समत है। हमें 4 बड़े मसाइल का सामना है: ज़्यादा सोचना, अंधा एतमाद करना, राज अफशा करना और ज़रूरत से ज़्यादा वाबस्तगी। अगर तुम घरेलू मामलात में नाकाम हो तो बाहर की कामयाबियां भी उस नुकसान का अजाला नहीं कर सकती। जो शख्स अपनी ज़ात पर काबू नहीं पा सकता वो आज़ाद नहीं हो सकता। सुबह उठते ही वो वादा याद करो जो रात खुद से किया था। अगर तुमने अपने माजी से सबक सीख लिया तो वो गलती ना थी। मेरे अल्फाज शायद आज तुम्हें मुतासिर ना करें, मगर उम्र के साथ उनकी हकीकत समझ आती जाएगी। अगर कोई शख्स तुम्हें पाने के लिए अपनी अना कुर्बान कर दे तो उसे हमेशा अपने करीब रखो। ज़िंदगी के सबसे मुश्किल लम्हात में तुम तन्हा होगे और यही वक्त तुम्हें मजबूत, बाहौसला और निडर बनाएगा। किसी के जहन को जानना हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है तो ये 3 सवाल ज़रूर पूछो। अगर मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी बताऊं तो तुम क्या करोगे? अगर मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करूं तो तुम्हारा पहला रद्द अमल क्या होगा? अगर मैं तुमसे गलती से ज़्यादती कर बैठूं तो तुम माफ़ करोगे या सज़ा दोगे? ये सवालात तुम्हें उसके ज़र्फ़, एहसासात और ताल्लुक़ की गहराई से आगाह करेंगे। वो वाहिद शख्स जिसे तुम्हारे ख्वाबों, उम्मीदों और कामयाबी की परवाह है वो तुम खुद हो। कभी किसी शख्स का इतना ख्याल मत रखो कि जब वो तुम्हें नज़रअंदाज करे तो वो तकलीफ़ तुम सह ना सको। जितनी नेकी बांटोगे उतनी ही नेकी तुम्हारी तरफ लौटेगी। जिस शख्स को खैर बांटने की आदत हो वो कभी खाली हाथ नहीं रहता।